एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आपकी वार्षिक परीक्षा जो होने वाली है फरवरी माह में, जो परीक्षा आपकी होगी उसके लिए हम पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के कंप्लीट करेंगे। आपका जो पेपर है वो 75 अंक का है। एग्जाम में अगर आपको 70 अंक लाना है तो भरोसा रखें, पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों के आंसर मैं आपको पीडीएफ के द्वारा दूंगी। आपका जो पेपर है उसमें इस तरह के निर्देशांक आपके रहेंगे और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों क्लास के बच्चों के लिए आपका यह पेपर है, तो आप कंप्लीट इनको जरूर करें। पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए। निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा कपूर। दूसरा है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि हैं, तो ये सब क्या रहेंगे? आपकी उपधातुएं हैं। तीसरा है एटीएम शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जॉन डाल्टन ने इस शब्द का प्रयोग किया। चौथा है कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? तो इसका आंसर रहेगा रॉबर्ट ब्राउन ने। पांचवा है पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है। छठा है विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है, तो क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में है और ये यहाँ से आपको कंप्लीट अच्छे से इनको करना है। अगला जो प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा डैश है, तो कैसी होती है? ये बढ़ती है गतिज ऊर्जा। दूसरा है विलयन एक डैश मिश्रण होता है, तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। तीसरा है न्यूटन की खोज डैश ने की थी, तो चैडविक ने न्यूटन की खोज की थी। चौथा है पादप कोशिका की भित्ति डैश की बनी होती है, तो पादप कोशिका की भित्ति कैसी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और स्थायी ऊतक की कोशिकाएं डैश नहीं होती हैं, तो ये विभाजित नहीं होती हैं। और न्यूटन का डैश नियम जड़त्व पर आधारित है, तो प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित है और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। और आगे जितने भी आपके ये 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले जितने भी आपके प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार कर ली है। पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेंगे, उन नंबरों पे आप कॉल कर लीजिए। आपको पीडीएफ किस तरह से मिलेगी इसकी पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो आप भरोसा रखें, पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें और पीडीएफ के लिए कॉल जरूर करें। वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं तो फुल सॉल्यूशन भी आपको दे रहे हैं, तो कंप्लीट अच्छे से आप करें। और आपका अगला जो प्रश्न है, सही जोड़ी लिखिए। पहला है तापमान का मात्रक है, तो तापमान का मात्रक क्या रहेगा? केल्विन। दूसरा है जेल, तो इसकी जोड़ी रहेगी जेली, पनीर, मक्खन। तीसरा है कार्बन, तो कार्बन का प्रतीक सी रहेगा और केंद्रक रहेगा कोशिका नियंत्रण कक्ष। और आंख की पलक, इसकी जोड़ी रहेगी ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी। और दूध में शुद्धता की जांच तो लैक्टोमीटर के द्वारा की जाती है। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से आप कर लीजिएगा कंप्लीट इनको। अगला आपका प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है हमारे आसपास द्रव कितनी अवस्था में विद्यमान होता है? 3 अवस्था में विद्यमान होता है द्रव। दूसरा है एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो शुद्ध पदार्थ कहते हैं जो एक ही कणों से बनते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो CaOH2। और किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुणित 10 की घात -19। और पांचवा है वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? तो मंदन कहते हैं। छठा है 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं? तो अंतरा फसलीकरण कहते हैं। और ये यहाँ से आपका चौथा प्रश्न सॉरी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है इंग्लिश में। और ये यहाँ से आपके सत्य हैं, तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट इनको करें। और ये यहाँ से और जो आपके ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं
इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे। किस तरह से आपको पीडीएफ मिलेगी इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आप केवल कॉल कर लें नंबरों पर। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो कॉल ज़रूर करें। छठे प्रश्न है ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए और उदाहरण भी दीजिए। सातवां है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण लिखिए। और आठवां है समांगी मिश्रण में विसमांगी मिश्रण को उदाहरण सहित समझाइए। अब 90वें प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो 90वां है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या हैं? और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम व संकेत आपको बताना है। और 11वां है रंध्र के क्या कार्य हैं? रेखित तथा अरेखित पेशी में अंतर स्पष्ट करना है। और सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए और उदाहरण भी आपको देना है। अब बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। तो बल का एसआई मात्रक क्या है समझाइए। घर्षण से क्या क्या लाभ हैं और गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। और यहाँ से गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी तथा गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी में अंतर स्पष्ट कीजिए। पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर आपको लिखना है। और ये यहाँ से ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण सहित आपको बताना है। और 20वां है हरी खाद क्या है इसके लाभ लिखिए। आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं उदाहरण दीजिए 4 नंबर में। और चाल तथा वेग में अंतर आपको बताना है। और परिध्वनि के अनुप्रयोग भी आपको